रतन इंग्लिश क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के लिए एक पोएम लेकर उपस्थित हुए हैं और पोएम का जो शीर्षक है वो है एनिमल्स, जानवर। इस कविता को लिखा है वॉल्ट वाइट्समैन ने। वॉल्ट वाइटमैन ने लिखा है इस कविता को। आइए शुरू करते हैं। द पोइट टेल अस दैट, कवि हमें बताता है कि ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमन्स, कि उसे इंसानों की अपेक्षा जानवरों के साथ अधिक अपनापन महसूस होता है। whom he finds complicated and false, इंसान जिन्हें वह जटिल पाता है और असत्य पाता है। देखिए अब जो कवि के विचार हैं कविता के अंदर, अब पढ़ते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न, कवि कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं अपने अंदर परिवर्तन करूँ। एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहूँ। कवि को ऐसा लगता है कि वह अपने मन के विचारों को परिवर्तन करे, अपने अंदर कुछ परिवर्तन करे। एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहे। दे आर सो प्लेसिड, वे बहुत ही, अर्थात जानवर जो है बहुत ही शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट, और संयमी होते हैं। सेल्फ कंटेंट का अर्थ है संयमी, और वे संयमी होते हैं। जानवर जो हैं वो बहुत ही शांत होते हैं। प्लेसिड का अर्थ है शांत, वे बहुत ही शांत होते हैं। एंड सो प्लेसिड, वे बहुत शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट, और संयमी होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, कवि कहता है कि मैं बहुत बहुत समय तक खड़े रहकर उनको देखना चाहता हूँ, उनको देखता रहता हूँ। कवि कहता है कि वह बहुत बहुत समय तक खड़े रहकर उनको देखता रहता है। दे डू नॉट स्वीट, वे चिंतित नहीं होते हैं। जानवर कभी चिंतित नहीं होते हैं। एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन, और अपनी स्थिति के विषय में, अपने हालातों के बारे में रो रो कर शिकायत नहीं करते हैं। अब स्वीट का अर्थ है यहाँ पसीना बहाना नहीं है, यहाँ स्वीट का अर्थ है चिंतित होना, और वाइन का अर्थ है यहाँ रो कर शिकायत करना। दे डू नॉट स्वीट, वे जानवर क्या है कि वो कभी चिंतित नहीं होते हैं। एंड वाइन अबाउट दियर कंडीशन, और अपने हालातों के विषय में कभी वो रो कर के शिकायत नहीं करते हैं। दे डू नॉट ली अवेक, वे कभी जागते नहीं रहते हैं, जागते हुए नहीं लेटे रहते हैं। इन दी डार्क, रात के अंधेरे में। कवि कहता है कि जानवर कभी रात के अंधेरे में, यानी कि अंधेरे में अर्थात रात में, रात के समय में जागते हुए नहीं लेटते हैं, जागते हुए नहीं पड़े रहते हैं। एंड वीप फॉर दियर सिंस, और अपने गुनाहों के लिए कभी रोते नहीं हैं। अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए कभी रोते नहीं हैं। अब सिंस का क्या अर्थ होता है? पाप या गुनाह। अपने गुनाहों के लिए, फॉर दियर सिन, अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए कभी वो रोते भी नहीं हैं। आगे देखिए। दे डू नॉट मेक मी सिक, कवि कहता है कि जानवर मुझे उबाते नहीं है। डिस्कसिंग दियर ड्यूटी टू गॉड, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों की चर्चा करके, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में विचार विमर्श करके मुझे उबाते नहीं है, अर्थात मुझे उबाते नहीं है। आगे देखिए। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन, कोई भी, यानी एक भी जानवर असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड, और एक भी जानवर जो है पागल नहीं होता है। कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं होता है। डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट होना, कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन इज डिमेंटेड, कोई भी जानवर पागल नहीं होता है। डिमेंटेड का अर्थ है पागल होना, कोई भी जानवर पागल नहीं होता है। विथ दी मेनी ऑफ ओनिंग थिंग्स, चीज़ों के स्वामी बनने के लिए, पागलपन को लेकर, सांसारिक चीज़ों के स्वामी बनने के लिए पागलपन को लेकर, सांसारिक चीज़ों के स्वामी बनने के पागलपन को लेकर कोई भी जानवर जो है वो पागल नहीं होता है।
मेनिया का अर्थ है पागलपन। आगे देखिए, नॉट वन नील्स, कोई भी जानवर घुटने नहीं टेकता है टू अनदर, दूसरे जानवर के सामने। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई भी जानवर दूसरे जानवर के आगे कभी घुटने नहीं टेकता है। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, और नहीं उस प्रकार के जानवरों के आगे जो हजारों साल पहले जीवित थे, जो हजारों साल पहले जीते थे, उन जानवरों के, उस प्रकार के जानवरों के आगे भी किसी जानवर ने कभी घुटने नहीं टेके थे। देखिए आगे, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई भी जानवर एक दूसरे के लिए आदरणीय नहीं है, सम्माननीय नहीं है। और अनहैप्पी, और न ही वे दुखी हैं, न ही वे उदास हैं, न ही वे प्रसन्न हैं। और देखिए, अनहैप्पी का क्या अर्थ होता है? दुखी होना या उदास होना या अप्रसन्न होना। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर दी होल अर्थ, पूरी दुनिया में कोई भी जानवर एक दूसरे के लिए सम्माननीय नहीं है, आदरणीय नहीं है, या फिर दुखी नहीं है, अप्रसन्न नहीं है, या यूं कह लीजिए उदास नहीं है। सो दे शो दियर रेशंस टू मी, इसलिए वे जानवर मुझे यानी मेरे प्रति अपना संबंध दिखाते हैं, अपने संबंध जो है मेरे प्रति अपने संबंधों को दर्शाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनके इन संबंधों को स्वीकार करता हूँ। कवि कहता है कि वह उनके संबंधों को स्वीकार करते हैं। जानवर जो है कवि के प्रति अपने संबंधों को दर्शाते हैं, कवि को अपने संबंधों को दिखाते हैं, और कवि कहता है कि वह उनके संबंधों को स्वीकार करता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, कवि कहता है कि वे मुझे उपहार लाकर देते हैं। अब टोकन्स का मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह, या फिर टोकन्स का मतलब होता है उपहार, या यूं कह लीजिए मानवीय गुण, यानी मनुष्य के अंदर जो गुण होने चाहिए वे गुण जो है जानवर ला करके कवि को दे रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, कवि कहता है कि जानवर मुझे उपहार ला करके दे रहे हैं, उपहार ला करके देते हैं, अर्थात मानवीय गुण ला करके देते हैं। दे एविंस, वे दर्शाते हैं, एविंस का मतलब क्या है? दर्शाना, दिखाना। दे एविंस देम प्लेनली, वे सीधे साधे ढंग से मानवीय गुणों को दर्शाते हैं। इन दियर पोजीशन, जो उनके अधिकार में है। कवि कहता है कि जानवरों के अधिकार में जो मनुष्य के जो उपहार है, अर्थात जो मानवीय गुण है, वे जानवरों के अधिकार में है अब, और वे अपने अधिकार में उन मानवीय गुणों को सीधे साधे ढंग से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए, आई वंडर, कवि कहता है कि मैं हैरान हूँ, अर्थात कवि हैरान है, कवि आश्चर्य करता है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि वे इनकी मानवीय गुणों को कहाँ से लाते हैं। कवि हैरान है ये देखकर कि वे मानवीय गुणों को कहाँ से लाते हैं, ये प्रतीक चिन्ह कहाँ से लाते हैं, ये उपहार कहाँ से लाते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, कवि कहता है कि क्या मैं बहुत समय पहले उस मार्ग से गुजर गया हूँ। कवि कहता है कि क्या मैं बहुत समय पहले उस मार्ग से गुजर गया, निकल गया। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और लापरवाही के कारण उन उपहारों को नीचे गिरा दिया जिन्हें जानवरों ने उठा लिया, या लापरवाही के कारण उन उपहारों को, उन मानवीय गुणों को छोड़ दिया जिसे जानवरों ने अपना लिया। तो ड्रॉप का अर्थ गिरा देना, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये जो कविता है मैंने आपको पढ़ाई है, और ये कविता आपको कैसी लगी? छोटी सी कविता थी, और इसका तो बस इतना ही कि आपको ये पंक्तियों की हिंदी आनी चाहिए, इसके अंदर जो बात दिखी उसको समझ में आनी चाहिए आपको। तो कवि का क्या मूड है इसमें? कवि का मूड ये है कि वो जानवरों के साथ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो कि बहुत ही संयमी लगते हैं कवि को, और बहुत ही शांति प्रिय लगते हैं, शांत रहते हैं, और यानी मनुष्य के अंदर जो गुण होने चाहिए वो जानवरों के अंदर दिखाई देते हैं कवि को, और कवि जानवरों के साथ रहना पसंद करता है, यही है। तो ये कविता आपको कैसी लगी? आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।